हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। 4 और 5 भी पढ़ लेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 4 छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है, तो टाइम नहीं लगेगा अपन को चैप्टर नंबर 4 करने में। चैप्टर नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इसमें कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ओशियन ओशियन, और ये एक एविडेंस क्या है जो पीवाईक्यू में आया है। यूपीएससी 2025 में भी आ गया अभी कुछ दिन पहले, जिसमें पूछा गया था साउथ अमेरिका के अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट जो मिले हुए थे, क्या ये आया था। ऐसे ही ये है चैप्टर नंबर 4, माउंटेन, वोल्केनो एंड लेक्स। ये फॉर्म होते हैं कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट डिस्ट्रक्शन से। सुनामी, मेडिटेरेनियन ओशियन एंड ईटीसी, रिफ्ट वैलीज जो होती है ना, जो ऐसी होती हैं धसी हुई नीचे की तरफ, उनको बोलते हैं रिफ्ट वैली। और लैंडस्लाइड, जो पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो जाती है ना, नीचे पूरा धस जाता है, उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, जो ओशियन और पृथ्वी से टकराने से होती है। एविडेंस क्या है जो आया था पीवाईक्यूज में। एविडेंस फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पहले ना वैगनर, ट्रेलर, स्टाइडर, ये सब ने बोला था कि पृथ्वी है, एक पेंजिया है, पेंथलासा, और नीचे गोंडवाना लैंड। पर उसके कुछ एविडेंस नहीं मिल रहे थे ना, तो फिर अब धीमे धीमे एविडेंस आते जा रहे हैं, जिसमें पहला है जिग जैग, जो मैंने अभी बताया था, अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट और साउथ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट, दोनों ऐसे लगते हैं कि दोनों आपस में मिल रहे हैं। ये अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, और ये अफ्रीका, इसके पार्ट लगते हैं ना कि आपस में मिल रहे हैं। तो फर्स्ट एविडेंस ये हो गया। और सेकंड एविडेंस ये हो गया कि दोनों आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों के जो फॉसिल्स पाए जाते हैं वो सेम ही है लगभग। मिट्टी, सॉइल, अगर ये इतनी दूर थे तो फिर सॉइल और फॉसिल्स क्यों पाए जा रहे हैं दोनों पे। तो दूसरा एविडेंस ये हो गया। और रॉक, पत्थर भी सेम एज के हैं, रॉक सेम एज की हैं दोनों में। और प्लांट डिपोजिशन, और जो भी जानवर वगैरह मरे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, तो दोनों में से ही पाया जाता है। वैसे ही अब भारत का जो, हाँ, वो वहाँ पे अफ्रीका पे लगता है कि अफ्रीका में आया है, क्योंकि ये फॉसिल्स यहाँ के और अफ्रीका के फॉसिल्स, पत्थर, रॉक, ये सब सेम ही है थोड़ी बहुत। तो ये बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कि सारे कॉन्टिनेंट पहले एक थे, फिर टूट टूट के अलग हो गए हैं। ये बोलता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे क्या फोर्स लग रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में। अर्थ से रोटेट कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहे हैं बहुत से। पर पीवाईक्यू में ये पूछा गया था कि एविडेंस क्या है। एविडेंस वगैरह पूछ लेते हैं, जो मैंने अभी बताया वो सारे एविडेंस हैं। ये रहे एविडेंस। जिग जैग फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, रॉक आर सेम, जानवरों के अवशेष, फॉसल्स। हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में देख लीजिए। वाइलेशन, इवोल्यूशन एंड मून ग्रेविटी। रोटेशन मैंने बताया कि क्यों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कर रहे हैं। पृथ्वी रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट्स, एंड रिवॉल्यूशन, मून की ग्रेविटी, थोड़ा वो सन की भी ग्रेविटी, ये सारे हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। ओशियन फ्लोर के बारे में अब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ओशियन फ्लोर क्या है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है ना, बीचेस टाइप के, यहाँ पे अपन नहाते हैं, तो ये स्लोप में आ जाता है, सेल्फ में आ जाता है, सॉरी सॉरी सेल्फ। और स्लोप होता है ना वो बीच के थोड़ा आगे जाके,
एकदम से ढलान टाइप आ जाएगा, तो वो स्लोप हो गया। और ट्रेंच जो दो टकराए हैं ना ओशियन प्लेट्स, उसकी एक गड्ढा टाइप का बन गया है, बहुत गहरा गड्ढा, उसको ट्रेंच बोलते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा है मैरियाना ट्रेंच। और राइज जो है ओशियन, उसके ऊपर एक कुछ पहाड़ी रह गई, आसपास कट गया पर ऊपर थोड़ा सा रह गया, उसको बोलते हैं ओशियन राइज। ठीक है, तो इस टाइप मेजर कॉन्टिनेंट मिड रेंज ओशियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, ओशियन फ्लोर कॉन्फिगरेशन, ये सारे आपको एनसीईआरटी में पढ़ने हैं। चैप्टर 5 आ गया, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत और चैप्टर 4 के बारे में बता देता हूँ आपको कि जो ना पैसिफिक ओशियन है, इंडिया, फिर ये आ गया इधर पैसिफिक ओशियन, ये पूरा। तो इसमें जो वॉल्केनोस या बनते हैं ना, वॉल्केनोस या आइलैंड्स वगैरह, वो सारे उससे बन रहे हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स बाउंड्रीज से। इससे दोनों तरफ से प्लेट्स आ रही हैं आपस में, और ये फॉर्म हो रहे हैं वॉल्केनोस, लावा निकल रहा है। और वैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया है ना, उस पे यहाँ पे ये बना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो भी इसी का मानते हैं कि प्लेट बाउंड्री से। और जो हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला, वो भी इधर से गई है, अफ्रीका की प्लेट इधर से है, यूरेशियन प्लेट, दोनों के टकराने से ये हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है। इस टाइप के फॉर्मेशन के बारे में पूछ लेगा कि हिमालय किस कौन कौन सी प्लेट के फॉर्मेशन से है, तो आपको थोड़ी मेजर प्लेट, माइनर प्लेट, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, आप थोड़ा देख लेना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कम है। आप माजिद हुसैन या कोई और बुक आप प्रेफर कर सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा डीप में थोड़ा बताया गया, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स, एंटार्क्टिक प्लेट्स। अब इसमें मेरे पास मैप तो है नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता दिखा के कि कौन कौन सी प्लेट्स हैं। पैसिफिक सबसे बड़ी प्लेट तो पैसिफिक प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लेट, डिवाइडिंग। अब इसमें ये बताया गया कि कंजर्वेटिव, डिवाइडिंग, डाइवर्जिंग, कंजर्वेटिव, डाइवर्जिंग। कंजर्वेटिव मतलब दोनों पास आ रही हैं, और डाइवर्जिंग मतलब दो प्लेट दूर जा रही हैं, ये मतलब है इनका, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म होता है तीसरा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब है प्लेट कुछ ऊपर जा रही है, कुछ प्लेट नीचे जा रही है, ठीक है, ये होता है प्लेट। तो इसके पीछे मैंने बता दिया बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ग्रेविटी, मून ग्रेविटी, सन ग्रेविटी। डाइवर्जन पे क्या बनता है, डाइवर्जन पे बनता है मिड रेंज अटलांटिक रेंज, अमेरिकन प्लेट्स। और कंजर्वेटिव पे बनता है टू प्लेट्स आर कंजर्व, यहाँ पे सबडक्शन जोन है, यहाँ पे कंजर्वेटिव जोन पे सबसे ज्यादा वॉल्केनोज आते हैं, और हिमालयस का फॉर्मेशन भी कंजर्वेटिव से ही हुआ। और ये डिस्टर्ब डाइवर्जिंग है ना, इस पे है बनती है रिफ्ट वैलीज, क्योंकि दो प्लेट आपका दूर दूर जा रही है और नीचे का हिस्सा नीचे दसक गया, बीच का हिस्सा, तो यहाँ पे बनती है रिफ्ट वैलीज। और ट्रांसफर से बनती है मिनांडर वगैरह कुछ, वो रिवर को करते हैं फैक्टर इफेक्ट। ठीक है, यही था चैप्टर नंबर 4 में। पर मेरा यही कहना होता है कि अगर आप थोड़ा खुद से पढ़ेंगे, मैंने तो पढ़ा दिया, अगर आप खुद से थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, और एक्स्ट्रा एज आप हासिल करेंगे। अब चैप्टर 5 तो हम अगली वीडियो में ही पढ़ाएंगे, चैप्टर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैप्टर 5 में आप